एक साढ़े अंदर ये रिवाज बड़ा गंदा चल गया कि विआहां शादियों के पैसे सुट्टण वाला रिवाज बड़ा चल गया जी। लो जी जिन्नी देर तक पैसे ही सुट रहे नहीं उन्नी देर तक विआह नहीं होने लगे। की गल हुई बई, ये तो फजूल खर्ची गई। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, खुद हदीस पाक है, अल्लाह का कुरान भी कह रहा बार बार कि फजूल खर्ची की तरफ ना जाओ, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई ने। हुण तुसीं हिसाब लगाओ ना, यह बड़ा वड्डा ट्रेंड चल गया, शादियां ब्याहां दे पैसे सुट्टे जा रहे हैं। ओ जनाब हज़ारां की तादाद दे नाल, ओ जनाबे वाली कोई 10 वाले, कोई 20 वाले, कोई 100 वाले, कोई 500 वाले, कोई 1000 वाले। उदन तो मैं वेख के हैरान हो गया, वो वीडियो भी 5-5 वाले सुट्टण दिया सी। उन्हें आख्या मैं 1 करोड़ रुपए का कैश लैके आंदा, तो जे अगर मेरे घर वाले मैनू ना डक दे तो मैं सारी रात भी 5-5 हज़ार वाले रोड सुट्टदा रहिंदा, मेरे को पैसा नहीं मुकना सी। शादियों का हाल तो असीं इस तरह का कर दिता। हुण तुसीं दसो ना कि जेड़े करीबी रिश्तेदार ने वो खुद डिमांड करनगे कि साड़ी भी शादी इंज हो, तो फिर असां को हर बंदा इंज दी डिमांडां पूरियां कर सकदा है, इन्ना अखराजात कर सकदा है, इन्ने खर्चे कर सकदा है कि एक शादी ते 14-14, 15-15 करोड़ रुपए जनाब खर्चा किया जाए। ये सारी फजूल खर्चियां हो रही ने। हुण माड़े लोग जो इन्हां खर्चियां नूं वेखदे ने तो वह फिर पिछा हट के बह रहे हैं। औलादा भी जवान हो रही ने, बेटियां भी जवान हो रही ने। वो एक रावलपिंडी के अंदर शादी हुई, वो मैं सुनिया कि महीना पूरा मेहंदी रात चलती रही। वो गाने की रात, मेहंदी रात होती है, वो पूरा महीना मेहंदी की रात चलती रही। बड़े 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 एक्टर आते रहे, उत्थे आके नचते रहे। वो जनाब बड़ा सारा स्टूल रखा, उन्हें उत्ते 10 पैसे लाए ने, वो सुट्टन डे ने। यही शादी हो रही है। हुण वो तो अमीर लोग ने, वो तो कर लैणगे। हुण जेड़े साडे गरीब लोग ने, जिन्हां दे औलादा जवान हो रही ने, पुत्र जवान हो रही हैं, बेटियां जवान हो रही ने, वो किवें करनगे भाई? वो रस्मां साडे अंदर भी आ गई। साडे हुण मिडल क्लास लोग जेड़े ने ना, मिडल क्लास दे, वो भी शादियां करन डे ने, वो भी पैसे सुट्टदे ने। यकीन करो, मिर्जापुर शादी एक हुई, वो मैं वीडियो वेखी, वो पिकअप से चढ़ के तोड़ शरकपुर तक पैसे सुट दे गए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मेन रोड से पैसे सुटते जा रहे हैं। तो जे अगर पैसे चुकते हुए बाल किसी का भी मेन रोड से एक्सीडेंट हो जाए, क्या वो पैसा बच्चे की जान नालों ज्यादा प्यारा है? हजरात इसी वकार मैं वेख्या कई शादियां ऐसियां वेखियां ने जड़ियां साढ़े कुर्ब के अंदर हुई, करीब के अंदर हुई, जिदे पैसा इतना लुटाया गया, इतना लुटाया गया। हजरात फिर जिस वक्त शादियां इंज दियां होने लग पैन ना, यकीन करो फिर गरीब बच्चा, गरीब बंदा अपनी बेटे का रिश्ता करना उन्होंने इंतहाई दुश्वार लगता है, मुश्किल लगता है। इस वजह तो साढ़े औलादा दे रिश्ते छेती नहीं हो रहे। ये रस्मो रिवाज नूं खत्म करो। हजरात मंगनी ते जनाब की होंदा है, मंगनी नहीं होंदी साड़ी। मंगनी दे विच सारी फैमिली सदी है जी। करीम आका अलैहिस्सलाम आ फरमाया कि तुसीं बरात गल ही ना रखो, निकाह मस्जिद विच कुड़ी मुंडा बुलाओ, निकाह करो, चलो ही कर जाओ। ज़्यादा की है कि कोई मिठाई का डब्बा लै आओ, कोई छुहारे लै आओ, कोई खजूरा तकसीम कर दियो, बस। एक ही तरीकाकार है कि वो जनाब मंगनी दे जंज कट्ठी की होंगी है, विआह होया नहीं, सारे रिश्तेदार सदे ने, कुड़ी वाले भी सारे टियोटे भर के आ रहे हैं, मुंडे वाले ने भी सारी बरादरी साडी गुआंढी भी सदे। लो जी की है जी, मुंडे की मंगनी है जी। वो पता नहीं विआह होना है कि नहीं होनी, नहीं होना कोई पता नहीं हैगा। ते ओ जेड़ी शरीयत के अंदर है ही नहीं बात, उन्हें तो पूरी जंज कट्ठी की होंगी। क्या है जायज़? हुण जिस वक्त गुआंढी माड़ा बंदा वेखेगा, वो तो फिर आप भी सोची पे आएगा कि मैं यार इन्होंने मंगनी एडी आला की हैगी, और फिर जो असीं मंगनियां करने अपना नक उच्चा करने वास्ते करने हैं कि आवाम नूं पता लगे, मुआशरे के अंदर पता लगे कि भाई मेरे तो वध के मैं शादी किसी ने की थी, मेरे तो वध के खाना किसी ने नहीं दिता है, मेरे तो वध के शादी हाल खूबसूरत किसी बुक नहीं कराया, मेरे तो वध के जनाबे वाली डिशा किसी ने नहीं दी गई, मेरे तो वध के जनाब वलीमा किसी ने नहीं इंजदा किया है, सिर्फ नक उच्चा करने वास्ते कि भाई मेरा नक उच्चा मेरे मुआशरे के अंदर बल्ले बल्ले हो जाए। ना ना हजरत जी वकार है, इन्हों का शरीयत के अंदर कोई ताल्लुक है ही नहीं है। रब रसूल की रजा वास्ते अपनी औलादा के रिश्ते करो बस। उनके अंदर ना मंगनी की रस्म, ना मेहंदी की रस्म, और मेहंदी की रात जिन्नी फजूल खर्ची होंगी, जिन्नी आतशबाजी होंगी, जिन्ना असल हाथ चलता है, जिन्नी फायरिंग होंगी है, सब फजूल खर्ची के अंदर।
कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने इरशाद फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शैतान, फरमाया कि जेड़े लोग फजूल खर्ची करते ने, अपने पैसे दा गलत इस्तेमाल करते ने, इमामुल अंबिया आप इरशाद फरमाया इख़वान शैतान, वो शैतान के दोस्त हैं, वो शैतान के भाई हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि रब ताला दी ज़ात उन्होंने बहुत ज्यादा नापसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां लोगां दे नाल तीन किस्म दे लोग ने और रब ताला दी ज़ात उन्होंने नापसंद करता है, उन्हां दे नाल नफरत करता है। फरमाया नंबर 1 वो बंदा जेड़ा फजूल गल करने वाला है, एवं बोली जाएगा बोली जाएगा बोली जाएगा, फजूल बात करने वाला, फजूल गुफ्तगू करने वाला। नंबर 2 इमामुल अंबिया आप ने इरशाद फरमाया कि रब नूं बंदा पसंद नहीं जिन्हों रब माल देवे वो माल नूं ज़ाया करदा रहे, फहाशी उरियानी दे अंदर उस माल नूं उड़ांदा रहे। अल्लाह दी ज़ात नूं बंदा पसंद नहीं हैगा। और की फरमाया कि जनाब तीसरा इमामुल अंबिया आपने इरशाद फरमाया बहुत ज्यादा लोगों के अंदर अगे हाथ फैलाने वाला, सवाल करने वाला, लोगों के अंदर हाथ फैलाने वाला, सवाल करने वाला, अल्लाह की ज़ात को नहीं मांग रहा है, लोगों के अंदर तले हाथ कर रहा, तली कर रहा है, लोगों को बार बार सवाल करने वाला, रब की ज़ात को ना पसंद करता है, बिल्कुल उन्होंने पसंद नहीं करता। हुण तुसीं हिसाब लगाओ कि माल नूं ज़ाया करने वाला अल्लाह नूं पसंद नहीं हैगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर की इरशाद फरमाया कुलू वशरबू, अल्लाह फरमा रहा जो मैं मशरूब दिते उन्हां विचों खाओ पियो, वला तुसरिफू, लेकिन फजूल खर्ची ना करो, लेकिन उस माल नूं ज़ाया ना करो। क्यों? इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला दी ज़ात जेड़े फजूल खर्ची करने वाले ने उन्होंने पसंद नहीं करता है। हुण कुरान दी आयत भी आ गई, नबी दा फरमान भी तुहाडे सामने रख दिता है। हुण दसो ना किनियां कुछ जनाब मंगनी तो लैके मेहंदी तक और पूरा साल जो मंगनी 2 साल मंगनी पै जाए उहदे विच ईद भी जा रही है, शबरात भी जा रही है, वड्डी ईद भी जा रही है, छोटी ईद के कपड़े भी जा रहे हैं, जुत्ती भी जा रही है और जनाब मेकअप का समान भी जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। तो जनाब वो पता नहीं रिश्ता होना है कि नहीं होना, तो की फजूल खर्ची हो रही है। उस तो बाद जो गाने की रात आती है, मेहंदी की रात, किन्ने पैसे उजाड़ने, कोई है कोई शरीयत मुताहरा के अंदर इस बात का वजूद कोई नहीं है। फजूल खर्ची हो रही है। और जिस दिन बारात का दिन होएगा दोस्त बेली हबाब वो फिर अखीर कर देना। पीछे एक ना दोस्त की शादी हुई तो मैं थोड़ी इस्तेज़ा वाली बात है, उनकी शादी हुई तो मेरे को आ गए पैसे मंगने वास्ते, मैंने आंदा घर सब 5,000 रुपया चाहिए। मैं खैर वो यार दोस्त की शादी है तो मैं चलो मैं दे दिता दोस्त, मैं चलो कोई नहीं शादी शुदी। मेरा सीन सी कि कोई नंदरा नंदरा देना होना, कोई शॉपिंग करनी होनी है, कोई जरूरत ही था। वो जी अगले दिन उन्हें वीडियो लाई फेसबुक ते स्टेटस, तो सारा पता है फेसबुक ते नहीं व्हाट्सएप ते स्टेटस, व्हाट्सएप ते स्टेटस लाया तो वो जनाब इंज दत्तियां उड़ान लिया, पैसे उड़ाई जा रहा। मैं उन्हें वेख के बड़ा हसिया, तो मैं थले फिर उन्हें मैसेज किया, मैं क्या यार 5,000 इस वजह तो लिया ही मेरे को, तू मैनू पहले दसिया होंदा ना तो मैं तेनों कभी भी 5,000 नहीं सी देना हैगा। हजरात मैं फिर सोचा, मैं क्या जेड़े ए बेली सज्जन जिन्ने भी आउंदे ने ना, इन्हां विच कोई 1-2 सहिंदे होंदे ने, बाकी बेल पुणा निभाण वास्ते मंग मुंग के पैसे लिया के छोड़ दे, तो फिर पूरा साल कर्जा लाउंदे रहंदे। और यार की जरूरत हैगी नाल तुसीं शैतान नूं राज़ी करन डए हो, रब रसूल दी फरमान दी मुखालफत भी कर रहे हो, तो फिर पूरा साल तुसीं मकरूज भी होंदे हो। जरूरत की है? सोहने तरीके दे नाल जाओ, उन्हें कोई गिफ्ट दो, उन्हें की तोहफा दो, अगर बारात की दावत में शामिल हो तो जनाब सलाम लो, उन्हें दुआवां दे के वापस आ जाओ। और ये ट्रेंड चल गया भी पैसे सुटे जा रहे हैं, कोई ऐसा विआह ही नहीं जिते पैसे सुटे। यकीन करो साढ़े इलाके दे विच ट्राले तो मुंडा डेग के सिर्फ पैसे लुटन की बिना ट्राले तो मुंडा डेग के टायर थले आके फौत हो गया। नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? जानी भी माली भी हर लिहाज के नाल नुकसान हो रहा है। और साड़ी कौम सिर्फ इस वजह तो पीछे जा रही है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आप फरमान लगे कि जनाब साडा इस टाइम साड़ी बर्बादी का सबब 3 तबके बने हुए ने लोग।
इस्लाम नू बर्बाद करने वाले तीन किस्म के तीन तबके ने। नंबर एक कि जनाब जेड़ा पैसा कवालों ते लुटा रहे ने, लखा सुट्टी जाणगे सुट्टी जाणगे सुट्टी जाणगे, कदी ये नहीं वेखणगे कि यार महल्ले का मस्जिद का इमाम भी है उन्होंने भी 1500 दी। यार गरीब महल्ले के अंदर किसी की बहन बेटी जनाब उनका निकाह नहीं हो रहा सिर्फ पैसों की वजह तो, जहेज की वजह तो, जेड़े तू 2 लाख उधर सुटिया उधर देख उनका निकाह पिछा जनाब असी इस वजह तो साढ़ा असी बर्बादी साड़ी इस वजह तो हो रही। पर मैं दूसरा असी जनाब पैसे लुटा रहे हैं और जनाब जिन्ने भी डांसर ने जिन्ने भी कंजर ने इन्हों से पैसा लुटा रहे हैं। और तीसरा नात खोना से पैसा लुटा रहे हैं। कोई आलिम की खिदमत करने वाला है ही नहीं जेड़ा सुबह भी दरस दे शाम भी दरस दे बच्चियों से भी तुहानू सिर खपावे पूरा महीना दरस देवे पूरा महीना तुहाडा ख्याल करे जिन्नी देर ड्यूटी है तुहाडी खुशी तुहाडी गमी के अंदर। पर एक कंजर आंदा है वो जनाब 1 घंटा कुरान के खिलाफ भी बोलता है हदीस के खिलाफ भी बोलता है और जनाब शरीयत दियां धज्जियां उड़ा के रख देंदा उहदे ते लोग करोड़ों रुपया सुट देंदे ने। वो आ भी पराडो के अंदर रहा आ भी वीगो डाले के अंदर रहा आ भी किया स्पोर्टिज के अंदर रहा वड्डियां वड्डियां गड्डियां के अंदर आके वड्डे वड्डे महल साढ़े पैसों नाल जाके बना रहा। कदी ये नहीं गौर किया है महल्ले के अंदर कोई गरीब इमाम भी है। कदी ये नहीं गौर किया है कि महल्ले के अंदर कोई गरीब बेटी जड़ी जनाब उनका निकाह नहीं हो रहा पैसे की वजह तो। यकीन करो अगर अगर तुहाडे पैसों की वजह तो किसी बेटी का निकाह हो जाए वो बेटी सारी जिंदगी तुहानू दुआ देगी उनकी औलाद भी तुहानू सारी जिंदगी दुआ देगी उनके वालिदैन भी सारी जिंदगी तुहानू दुआ देंगे। हजरात अगर उत्थे 2 लाख है ना उन्होंने दुआवां की वजह तो रब तेनू 2 करोड़ भी अता कर देगा। अगर उत्थे 4 लाख बर्बाद किया है ना उनका पुछ दुनिया के अंदर भी है कब्र के अंदर भी है हशर के अंदर भी है पुलसी रात की भी है रब रसूल की नाफरमानी भी किते किते जवाब दोगे। यकीन करो ए मामलात ने जिन्हां दी वजह तो अज असां पिछा जा रहे हैं। लोग पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अज साडा पैसे का इस्तेमाल ठीक हो जाए तो अज साड़ी आवाम सुधर जाए अज साडा मुआशरा सुधर जाए। और जिस वक्त असां अपने स्टेटस नूं वेखना शुरू कर देना स्टेटस के मुताबिक रिश्ते करने ने तो उस वक्त सब तो वड्डी बर्बादी उदों होती है। इमामुल अंबिया की फरमाया कि दीनदार बच्ची का निकाह इस वजह तो उन्हें रिजेक्ट किया कि इन्होंने की देना है। हुजूर फरमाया उन्हें जमीन ते फसाद बर्पा किया। उस बंदे ने जमीन ते की किया फसाद किया फसाद बर्पा किया है। हुण दसो कि वो जमीन ते फसाद बर्पा करके ते अपने स्टेटस की अमीर ज़ादी घर लिया वे तो यकीन करो 100 विच मेरा ख्याल है कि 2-3% होने ने घर जेडे बच्चे होने ने जेडे अमीर ज़ादियां लिया के गरीबां दियां बेटियां नूं रिजेक्ट करके सारी जिंदगी फिर उन्होंने घरों के अंदर फसाद रहिंदा है। जिन्नी देर तक रहिंदे ने वो अपने माल ते नाश करती रहिंदी है। मेरे पिछे इन्नियां पैली मेरे भरा इन्ने अमीर मैं इन्ना जहेज लैके आई तुहाडे घर कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्हां गल्लां तो सारी जिंदगी फसाद बर्पा रहिंदा घर के अंदर। उस तो बेहतर ये नहीं कि दीनदार नेक बेटी का रिश्ता लवो पता करो यार महल्ले के 5 टाइम के नमाजी किहड़े लोग ने जिंदी कुड़ी दीनदार वाली माँ वेखो बुढ़ियां 10 दिंदियां ने माँ किंदी नेक है जिवें दी माँ उवें दी बेटी माँ नेक ते बेटी नेक है। सानू सारा पता होंदा है कि महल्ले दे विच किहड़ा बेली नमाज पढ़दा किहड़े घर वाले नेक ने किहड़े माड़े ने किंदी बेटी जवान है सारा पता होंदा सानू। लेकिन कभी भी तवज्जो नहीं की कभी भी पैगाम निकाह नहीं भेजा है। असा फसाद बर्पा खुद कर रहे हैं। हजरत इसी वकार इन्होंने चीज़ों के विचों बाहर रहो। इमामुल अंबिया आपने शाह फरमाया ये उन्होंने लोगों वास्ते आ जड़े आंदे ने ना कि मेरा पुत्र पैरों से खलो लवे तो फिर विआह करांगे। ये उन्होंने वास्ते कि मेरा पुत्र पैरों से खलो लवे तो फिर विआह करांगे। वो साढ़े पंजाबी मिसाल देंदे ने कि जिन्नी देर नूं पैरों से खलोंदा है ना उन्नी देर नूं वो गिट्टियां गोडियां तो रह जांदा है। वो फिर विआह के काबल कोई नहीं रहिंदा हैगा। इस वजह तो इमामुल अंबिया ने शाह फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत है इमामुल अंबिया आपने शाह फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दे नाल वादा फरमा रहा है उन्हां दे नाल वादा फरमा रहा है। फरमाया कि जिस किसी बंदे ने किसी माड़े घर दीनदार औरत नाल शादी की बेटी दे नाल
ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਗਨੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਦਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक कपड़े, बस एक मकान, बस ए शरीयत के अंदर। जे अगर जेड़ा बंदा और इन्ना कुछ सारे ही कर सकते हैं, जिन्हों ने औलादा जवान हुई ना, बुढ़ी बुढ़ापे में जा रही ने, वो जान बुझ के नहीं कर रहे, सिर्फ क्यों जी हले हालात नहीं है, हालात सारे ही है शरीयत के मुताबिक। वेखो सारे के हालात टैट ने, असा हालात माड़े आप किए हुए हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने, आप फरमाते ने मैनू ताज्जुब है उस बंदे ते कि जिंदी औलाद जवान हो जाए और वो इस गम के अंदर है, इस फिक्र के अंदर है कि जदों अमीर होवांगा तो अपनी औलाद का निकाह करांगा। आप फरमाते ने ताज्जुब है उस बंदे ते कि वो निकाह क्यों नहीं कर रहा, निकाह करे नेक बेटी घर लैके आवे, अल्लाह गनी कर देगा, अल्लाह मालदार कर देगा। असां किहड़े पासे टुर गए हैं यार। हजरात बहुत बातां ने, बड़ियां गल्लां ने। जहेज लखां करोड़ां दा जहेज जिहड़ा असां दे रहे हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा मौला अली दे नाल निकाह होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की चीज़ दित्तियां जी, एक मशकीज़ा दिता जी, एक चटाई दी, एक सराहना दिता, एक बाद रिवायत के अंदर मिलता है कि एक चक्की दी। ले ऐ जहेज ते हुण साढ़े जहेज़ां दा की आलम बन गया।